पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, रायबरेली से वे सांसद बने रहेंगे। तो ये बड़े अपडेट सामने आए थे। वायनाड से भी वे चुनाव जीते थे और एक भारी बहुमत के साथ चुनाव जीते थे। वहीं अगर बात की जाए रायबरेली की, तो यहां से भी एक भारी जन समर्थन उन्हें हासिल हुआ था और अच्छे खासे मार्जिन के साथ यहां से भी वे जीते थे। और अब ये खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि वायनाड की जो सीट है, जहां से वे लगातार 2 बार चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, उस सीट को वे छोड़ने वाले हैं और रायबरेली से भी सांसद बने रहेंगे, क्योंकि दोनों सीटों से वे लड़े थे और दोनों सीटों से जीत कर आए हैं। तो एक सीट उन्हें छोड़ना पड़ेगी और पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वे रायबरेली की सीट छोड़ेंगे, प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी और फिर वे सांसद बन के आएंगी। पर अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है कि राहुल गांधी जो है वायनाड की सीट छोड़ने वाले हैं और रायबरेली से वे सांसद बने रहेंगे। तो लगातार ये बड़ी खबर सामने आई है, राहुल गांधी को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि वायनाड की सीट वे छोड़ने वाले हैं और रायबरेली से वे सांसद बने रहेंगे, क्योंकि वो दोनों सीटों से चुनाव लड़े थे। रायबरेली और वायनाड से भारी बहुमत से वे जीत कर सामने आए हैं। तो अब एक सीट उनको छोड़ना पड़ेगी और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वायनाड की सीट जो है वो छोड़ेंगे और रायबरेली की सीट पर वे बने रहेंगे। इसी के साथ तमाम चर्चाएं भी लगातार चल रही थी। उपचुनाव प्रियंका गांधी लड़ेंगी, रायबरेली की सीट वे छोड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आया। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, राहुल गांधी को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। अब वायनाड से जो सांसद वे रहे, वायनाड वाली सीट वे छोड़ेंगे और रायबरेली से एज ए सांसद कंटिन्यू करने वाले हैं। बिल्कुल, वायनाड से अपना जो सांसद पद छोड़ सकते हैं राहुल गांधी, इस बात की उम्मीद इसलिए भी की जा रही है क्योंकि जब नतीजे सामने आए अप्रत्याशित, तो कांग्रेस ने जो उम्मीद नहीं की थी वो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को हासिल हुआ। यानी कहा जाए सीधे तौर पर तो एक संजीवनी सिंह ली और यही वजह थी कि पूरे देश का तो वो धन्यवाद कर ही रहे थे। उत्तर प्रदेश के लोगों का खासतौर पर धन्यवाद करते हुए राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआती दौर में ही नजर आए। तो सीधे तौर पर इस मौके को और आगे तक ले जाने के लिए, यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी इस मौके को भुनाने के लिए और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खत्म हुई जमीन को और आगे बढ़ाने के लिए अब राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। वायनाड की सीट में छोड़ेंगे, जहां पर बाई इलेक्शन होगा, कुछ दिनों में इसका ऐलान होता हुआ नजर आएगा और सीधे तौर पर अब राहुल गांधी का मूवमेंट उत्तर प्रदेश में और ज्यादा देखने को आने वाले दिनों में मिलता नजर आएगा। अभिषेक, क्योंकि लगातार जिस टाइम वो चुनाव यहां से लड़ रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि वायनाड की सीट से वे बने रहेंगे और रायबरेली की भी सीट वे छोड़ेंगे। उसके बाद वहां पर उपचुनाव होंगे, प्रियंका गांधी को वहां से लड़ाया जा सकता है, फिर प्रियंका गांधी भी लोकसभा में आएंगी। तो इस तरीके की चर्चाएं वहां पर लगातार चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से राजनीति जो है वो बदलते हुए नजर आ रही है, क्या यह पुख्ता तौर पर माना जा सकता है कि ये जो प्लान पहले सुनने में आया था ये लागू अब नहीं होगा? बिल्कुल, एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाले। उत्तर प्रदेश में असीमित संभावनाएं राहुल गांधी को नजर आई हैं। इन संभावनाओं को वो आगे तलाशना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में खत्म हुए कांग्रेस के संगठन को दोबारा जीवंत करते हुए नजर आ सकते हैं राहुल गांधी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यानी दोनों भाई बहन एक साथ कई जगह पर अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। राजनीति के तौर पर अगर कहा जाए तो जिस तरह राजनीतिक उलटफेर और समीकरण बदले हैं उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे पोटेंशियल स्टेट के रूप में नजर आ रहा है और इस मौके को और आगे तराशने के लिए अब कांग्रेस एकजुट होकर इस बात के लिए लगेगी कि उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ी चुनाव और जिन सीटों पर चुनाव हारी, वहां पर क्या संभावनाएं हो सकती है आने वाले वक्त में। अभिषेक, लगातार उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो तमाम अपॉर्चुनिटीज जो है वो कांग्रेस के लिए लगातार खुलती हुई नजर आई है। जिस तरीके से तमाम सीटों पर वे जीतते हुए आए हैं, कहीं ना कहीं अब प्रियंका गांधी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से लगातार उन्होंने रैलियां की, चाहे रायबरेली की बात हो चाहे अमेठी की बात हो, यहां पर भी वो लगातार प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई और उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया, तो प्रियंका गांधी का जो प्रभाव है उत्तर प्रदेश पर, कहीं ना कहीं उसी के कारण जिस तरीके के रिजल्ट जो है वो कांग्रेस के लिए सामने आए। बिल्कुल, हाँ, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव रही और उत्तर प्रदेश में रिवाइवल की कोशिश उन्होंने की, लेकिन राहुल गांधी के सर पर इस पूरे चुनाव का सिरमौर ताज बैठेगा, रखा जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर उनकी तरफ से जो कवायदें पूरे देश में की गई थी उसका एक बड़ा असर उत्तर प्रदेश में पड़ा। संविधान के मुद्दे को वो लेकर सामने आए, संविधान में संशोधन किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, इस एजेंडे को उन्होंने आगे बढ़ाया और शायद यही वो एजेंडा था जिसने संजीवनी की तरह उस दलित वोट बैंक को जो बरसों से सदियों से
भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पाले में कभी नहीं गया और सीधे तौर पर बसपा के हिसाब से ही चलता रहा है। इस वोट बैंक को न सिर्फ तोड़ने का काम किया, सेलमारी का काम किया, बल्कि पूरी तरह इस 15, 18, 27 किसी किसी सीट पर इस वोट प्रतिशत को अपनी तरफ करने में राहुल गांधी कामयाब रहे हैं। और इस एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई दूसरा एजेंडा नहीं सामने रख पाई, या इस एजेंडे की काट को लेकर भारतीय जनता पार्टी विफल साबित हुई उत्तर प्रदेश में। और शायद यही वजह है कि सभी प्रयासों और नतीजों को विफल करते हुए कांग्रेस भी यहाँ जी खड़ी हुई है। जी अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो